हरि ओम आत्मी भक्तजनों सब प्रेम जय श्री हरि। आज का प्रसंग है धर्म व्यवहारिक है, व्यवहार में है हमारा धर्म। सनातन धर्म इतना सुंदर ढंग का धर्म है कि इसे व्यवहार में लाया जाना है, व्यवहारिक है। हर व्यवहार में इसकी आवश्यकता होती है। और धर्म सिर्फ पूजा पाठ को ही धर्म नहीं कहते हैं, धर्म व्यवहार को धर्म कहते हैं। जैसे पुत्रों का पिता के प्रति धर्म, उसकी सेवा करना, पिता का पुत्रों के प्रति धर्म, उसकी देख रेख करना। इसी ढंग से घर के हर एक परिवार का अपनी परिजनों के प्रति धर्म, राजा का प्रजा के प्रति धर्म, प्रजा का राजा के प्रति धर्म, नौकर का स्वामी के प्रति धर्म, स्वामी के सेवक के प्रति धर्म। यही देश है जहाँ धर्म के लिए पन्नाधाय ने अपनी बेटी का बलिदान कर दिया। क्योंकि पन्नाधाय एक ऐसी दासी थी जो यह जानती थी कि अगर उदय सिंह जीवित रहेगा तो देश का राजा होगा, अगर मेरा बेटा मारा जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, मेरा बेटा राजा बन नहीं सकता। इसलिए उसने उदय सिंह के प्राण की रक्षा के लिए अपने बेटे को उस जगह पर सुला दिया जहाँ विक्रम सिंह ने उसे अपनी तलवार से काट दिया। तो ये स्वामी धर्म होता है, ये राज धर्म होता है। वैसे धर्म सिर्फ पूजा पाठ, चंद अगरबत्तियों जला लेना, घंटियाँ बजा देना, मूर्ति पूज लेना धर्म नहीं। धर्म एक विराट स्वरूप है, धर्म एक व्यवहारिक रूप है। धर्म की परिभाषा देना हर किसी के बस के संभव नहीं है। देने वाले ने तो धर्म की अनेक परिभाषा लिखे हैं। सामान्य धारणा है कि धर्म इस जीवन में कोई संबंध नहीं है, पर विचार करने पर लगता है कि यह सत्य नहीं है। धारणा धर्म इत्याहु धर्मो धार्यते प्रजा, अर्थात मनुष्य दैनिक जीवन से उसकी दिनचर्या से धर्म का संबंध होना चाहिए। न केवल औपचारिक दिनचर्या से, अपितु मानव के संस्कारों के उदात्तीकरण के लिए धर्म साधन के रूप में प्रतिष्ठित हो। यह अपने पूर्व पुरुषों की कल्पना रही है। धर्म की व्यवहारिकता परिचय अहम शून्य समर्पण में है। यह समर्पण समाज के प्रति प्रारंभ होता है और उसका पर्यवसान परम तत्व के प्रति होता है। इसलिए मानव देह पाकर पीड़ित मानवता की सेवा नारायण समझकर करना चाहिए। जो मनुष्य कष्ट में है, दुखी है, दीन है, उसे नारायण समझकर उसकी सेवा करना भी धर्म है। सेवा करने में किसी के प्रति दया सहानुभूति दिखाकर कोई बड़ा कार्य कर रहे हैं या उस पर उपकार कर रहे हैं, ऐसा भाव कभी मन में लाना नहीं चाहिए। सदा ऐसा हो कि सात्विक अहंकार बंधन से जीव बंध जाएगा। यह बंधन छोड़कर नए नए बंधनों को निर्माण मानव मूल उद्देश्य को दूर हटाता है। मानव जीवन के मूल उद्देश्य से भटक जाने पर न जाने कौन कौन सी योनियों में मनुष्य को जन्म लेना पड़ता है। शुक्रम योनि व कुक्रम योनि, शुक्र योनि या कुत्ते की जन्म योनि, ये सब उसके कुकृत कर्मों के कारण ही होते हैं। इसलिए मनुष्य को अहंकार शून्य होना चाहिए और अपने धर्म का पालन करना चाहिए। अहंकार के खूंटे से कामना की रस्सी बंधी है। अपने जीवन की सार्थकता के लिए दृष्टि का निर्माण करना बहुत जरूरी है भाइयों। एक सल चिकित्सक शरीर की गहराई में धसे सल निकालकर पीड़ा को दूर करता है। संत भी सल चिकित्सक की तरह ही होता है। शल्य चिकित्सक तो अपने उपकरण के माध्यम से स्थूल शरीर में से विकृत पदार्थ या पीड़ा के वस्तु को निकालता है। संत ऐसा शल्य चिकित्सक है जो अपनी वाणी से, चिंतन से, तपःपुत्र दृष्टि से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक पीड़ा को पूर्ण रूपेण ठीक कर देता है। आप सब भी संतों की वाणी से, दृष्टि से अपने को पवित्र बनाने का संकल्प कीजिए। अपने दृष्टि को तपःपुत्र बनाएं, तप से पवित्र कीजिए। यदि दृष्टि निर्मल है तो सामने गर्त से भी बचकर निकला जा सकता है। दृष्टि पर किसी प्रकार का आवरण आ गया तो आपको किसी भी गर्त में गिरना निश्चित है। उससे निकलना कभी भी आपके लिए संभव नहीं, यानी असंभव है। हमारा धर्म केवल मोक्ष की बात नहीं करता, वह हमारे व्यवहारिक जीवन का मार्ग प्रशस्त करता है। इसीलिए सही दृष्टि समझकर किया गया छोटा कर्म भी पूजा बन जाता है। गीता का वचन है, स्वकर्मणा तव्यर्च सिद्धि विन्दते मानव। अपने कर्म में
प्रभु की अर्चना करके मनुष्य सिद्धि को प्राप्त करता है। सिर्फ जप करने से सिद्धि नहीं आती। एक कहानी है किसी योगी की कि वो मंत्र जपते जपते ऐसे सिद्धि को प्राप्त कर लिया था कि किसी पेड़ की छाया में था, ऊपर से कौए ने बिट कर दी। योगी ने क्रोध से देखा तो कौए जल गया, भस्म हो गया। अब योगी के मन में अहंकार आ गया कि तो मैं बहुत बड़ा तपस्वी हूँ, जिसे देखते ही दृष्टि से जलकर भस्म हो सकता है, तो मैं तो किसी को भस्म कर सकता हूँ। बात यह हुई कि योगी दूसरे दिन जब भिक्षा लेने किसी गृहस्थ के घर गया, वहाँ गृहिणी काम कर रही थी, अपने पति की सेवा कर रही थी, घर के कामों में बैठी संलग्न थी। योगी ने आवाज दिलाया, अलख निरंजन भिक्षाम देही, माता भिक्षाम देही। 2 बार 4 बार लगाया, अंदर से बार बार आवाज आए, थोड़ा रुके महाराज, थोड़ा रुके महाराज। अंतिम बार योगी क्रुद्ध होकर कहता है कि जानती नहीं हो कि मैं कौन हूँ। योगी के मन में अहंकार था, तो गृहिणी बोलती है अंदर से ही, मैं कौए नहीं हूँ जो जलकर भस्म हो जाऊंगी। यह सुनकर जोगी महाराज को बड़ा अचंभा होता है कि कौए की बात तो मेरे सिवा कोई जानता नहीं, गृहिणी कैसे जानी। जब गृहिणी भिक्षा लेकर निकलती है तो जोगी महाराज पूछते हैं, भिक्षा से पहले मुझे बता दो तुम कौए की बात कैसे जानी। तो उसने एक दुकानदार का नाम पता बताया कि इस बात के लिए फलाने दुकानदार के पास जाइए, मुझे गृह काज से भी फुर्सत नहीं। वो दुकानदार के पास जाते हैं, दुकानदार काम में व्यस्त होता है, वो घंटों उनको खड़े रहना पड़ता है। इनकी आंखें लाल हो जाती है, तरेर कर देखते हैं तो वो भी बोलती है कि मैं कौए नहीं हूँ, जलकर भस्म हो जाऊंगा। आपको उस गृहिणी ने भेजा है, मेरे पास भी समय नहीं है, आप फलाने कसाई के पास जाइए, वो आपको बताएगा। अब तो कौए की बात, गृहिणी की बात इस दुकानदार के मन में कैसा आया, यह सोचकर जोगी महाराज को और भी अचंभा होता है। वो कसाई के पास जाते हैं, कसाई मांस बेच रहा था, घृणा का काल था। जोगी दूर से आंखें मुनकर, नाक मुनकर खड़ा था। कसाई ने कहा कि उसे आपको दुकानदार ने भेजा है महाराज। यह भी जानकर अचंभा लगा कि कसाई भी अंतर्यामी कैसे हो गया। तो आपको मेरी इस काम से घृणा लग रहा है, आप थोड़ा विश्राम करें पेड़ की छाँव में, मैं जब इस काम से निवृत्त होऊंगा उसके बाद मैं अपने घर पर जाकर आपको जवाब दूंगा। कसाई जब मांस बेचकर निवृत्त होता है, घर जाता है, माता पिता की सेवा करता है, नहाता धोता है, उसके बाद कहता है कि आपने सिर्फ जप करके कौए को भस्म करने की शक्ति प्राप्त की, लेकिन गृहिणी अपने पति की सेवा करके, अतिथियों की सेवा करके अंतर्यामी दृष्टि पाई। और वह दुकानदार दुकान में नापता तौलता उचित मात्रा में है, उचित कीमत लेता है, इसलिए सत्य की कमाई खाता है, तो उसे वो दृष्टि मिली। और मैं मांस बेचता हूँ, लेकिन किसी को मार कर नहीं, मरे हुए मांस खरीद कर लाता हूँ और उसे बेचता हूँ, अपने परिवार का संचालन करता हूँ, तो मेरे अंदर भी दृष्टि आए। कहने का मतलब है, कोई व्यक्ति अपने कर्म को धर्म मानकर अगर करता है तो उससे भी सिद्धियां मिलती है, इसमें कोई संशय की बात नहीं। जैसे उस गृहिणी को सिद्धि मिली, उस दुकानदार को सिद्धि मिला, उस कसाई को सिद्धि मिला अपने अपने धर्म का पालन करने पर, वैसे ही गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को फटकारते हैं, हे अर्जुन तुम क्लैव माँ पार्था, गाली देते हैं, तुम क्लैव हो, नपुंसक हो, तुम्हारा धर्म क्षत्रियों का धर्म है लड़ना, यहाँ भाई भतीजेवाद नहीं करना, यहाँ गुरु चाचा ताऊ पितामह कुछ नहीं है। युद्ध क्षेत्र में विपक्ष में खड़ा हुआ हर मनुष्य शत्रु है, इसलिए यहाँ तुम धर्म की विचार मत करो। यहाँ तुम्हारा धर्म है क्षत्रिय का धनुष चलाना। जब यह सोच कर धनुष फेंकता है अर्जुन कि यहाँ तो पितामह गुरु द्रोणाचार्य, एक कृपाचार्य आदि सब मेरे सगे संबंधी हैं, उसी वक्त भगवान उसे बहुत बुरी फटकार देते हैं और बहुत बुरी गाली देते हैं। क्लैब नपुंसक को कहते हैं, नपुंसक हिजड़ा जिसे कहते हैं। कितना बुरी बात है, कितनी बुरी गंदी गाली है। भगवान कहते हैं कि ऐसी गाली इसलिए मैंने दिया कि तुमने युद्ध क्षेत्र में पलायन कर रहे हो, युद्ध क्षेत्र से पलायन कर रहे हो, तो युद्ध क्षेत्र में
पलायन करना कायरों का काम है, सुरमाओं का नहीं। और ये क्षत्रियों का धर्म नहीं है, क्षत्रियों का धर्म है विपक्ष में खड़े जो भी हो, चाहे उसके क्यों न सगे संबंधी हो, अगर विपक्ष में खड़े हैं तो उन पर धनुष बाण चलाना। तो धर्म एक विराट स्वरूप है। धर्म को जानिए, धर्म क्या है। धर्म सिर्फ पूजा पाठ घंटी दुलाना धर्म है। स्वकर्मणा तब्य सिद्धि विंदति मानवा। मनुष्य अपनी कर्म में निरत रहकर प्रभु की अर्चना मानकर सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। इसलिए अपने कर्म को छोड़ने की जरूरत नहीं है, अपितु अपने कर्म को समर्पण भाव से प्रभु की सेवा समझकर कीजिए। आपको कई अवसर ऐसे मिल सकते हैं, कई महात्मा ऐसे मिल सकते हैं जो सिद्धियों का चमत्कार दिखाते हैं। कई महात्मा ऐसे मिलेंगे कि कुछ न कुछ आपको बना देंगे। तो इस सिद्धियों के चक्कर में मत जाइए। अपने कर्म को प्रमुख मानकर तन्मय होकर अपने मन अंतःकरण का परितोष को पवित्र कीजिए। आपके परिवार में कर्म के पुष्प की तरह आपकी सुगंधी फूलों की तरह बिखरे। जिसको जो काज मिला है वह उसको पूजा मान कर करे। सदैव ऐसा कार्य करे जिससे चित्त प्रसन्न हो, परिवार में मोद का वातावरण हो। कार्य ही पूजा का स्थान ले ले तभी निर्मलता आएगी। संभव है आपके मन में यह विचार जगे कि जो उच्च आसन पर बैठकर दूसरों को उपदेश देता है वह श्रेष्ठ है, और जो जमीन पर बैठकर साफ सफाई करता है, खेत में परिश्रम करता है, वह छोटा है। यदि ऐसा भाव आपके मन में आता है, ऐसा भाव आपके मन में जगा है, तो आप धार्मिक व्यक्ति कतिपय नहीं हो सकते हैं। आप अपने आप को धार्मिक व्यक्ति नहीं मान सकते हैं, क्योंकि सभी तो परमात्मा के पुत्र हैं। उसके प्रत्येक कार्य के लिए अलग अलग काम सौंपा गया है। कार्य पूरा होने पर उस परम पिता के पास दोनों व्यक्ति परमपिता के पास पहुँचते हैं। जो उच्च आसन पर, जो व्यास पीठ पर बैठा हुआ मनुष्य है, उसकी भी महत्ता उतनी है, और जो नीचे बैठकर आसन पर श्रवण करता है उसकी भी महत्ता उससे कतिपय कम नहीं। व्यास अगर गुरु है और श्रोता नहीं हो तो फिर कथा की महिमा ही कहाँ रह जाएगी। इसलिए जहाँ वक्ता है वहाँ श्रोता का होना भी बहुत जरूरी है। व्यास है अगर तो वहाँ श्रोता यानी कथा श्रवण करने वाले का होना जरूरी है। इसलिए व्यास पीठ पर बैठे व्यक्ति अहंकार न करें कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ और नीचे बैठने वाले व्यक्ति मुझसे छोटा है। इसी तरह से जातियों में भी कोई छोटा बड़ा नहीं है, हर जाति बराबर है। मानव मात्र एक समान, एक पिता का सब संतान। अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो गलत धारणा समाज में फैला कर हिंदुओं को बांट रहे हैं, हिंदुओं को छाट रहे हैं, हिंदुओं में विद्वेष और घृणा फैला रहे हैं, और कह रहे हैं कि ब्राह्मणों ने अपने को श्रेष्ठ माना है। लेकिन ब्राह्मणों ने कतिपय अपने को श्रेष्ठ माना नहीं। ब्राह्मण श्रेष्ठ है, वरेण्य है, इसका मतलब कोई जाति छोटा और कनिष्ठ नहीं है। ब्राह्मणों की इतनी सुंदर विन्यास है, इतनी सुंदर बनाया गया है समाज कि इसमें न ब्राह्मण श्रेष्ठ है और न शूद्र कनिष्ठ है, सबकी महत्ता अलग अलग है। जरा आप सोचिए, ब्राह्मणों को पूजा पाठ कराने के लिए व्यास पीठ पर अगर बैठाया गया है तो श्रोता के लिए क्षत्रिय और वैश्य को भी तो बैठाया गया है। सेवा के लिए शूद्रों को बैठाया गया। कहाँ किसी से घृणा की गई, कहाँ किसी से द्वेष किया गया। ब्राह्मणों ने सारा कार्य तो शूद्रों पर ही दिया है, बिना उसके एक काम भी ब्राह्मणों का कहाँ होता है। ब्राह्मणों ने फूल माला लाने के लिए माली की एक जाति बनाई। माली कर्म से जाति बना, माली चौथे श्रेणी में आता है। तो क्या उस माली के फूल माला दिए बिना किसी की पूजा संभव नहीं होती है। ब्राह्मणों की जहाँ पूजा चल रही है वहाँ दीपक घड़े कलश देने के लिए कुम्हार की जरूरत हुई, उस कुम्हार के बिना कोई काम नहीं होता। ये भी चौथे श्रेणी में ही आते हैं। तो फिर छुआछूत कहाँ रह गया। जब किसी की मृत्यु होती है तो सबसे पहला अग्नि डोम जाति के लोग देता है। पुत्र से भी पहले डोम का अधिकार होता है, जिसे लोग शूद्र कहते हैं, जिससे स्पष्ट तक घृणित मानते हैं। तो पहला मुखाग्नि डोम देता है। तो फिर ब्राह्मणों ने ही तो ऐसा विधान बनाया, तो तुम क्यों ब्राह्मणों को दोष देते हो कि ब्राह्मण ने छुआछूत फैलाया। चमार जाति के लोग सिर्फ जूता ही नहीं बनाते हैं, मरने पर भी ढोल बजाते हैं और विवाह शादी में भी ढोल बजाते हैं। तो फिर ब्राह्मणों ने कहाँ छुआछूत फैलाया भाई। फिर ब्राह्मणों को क्यों दोष देते हो कि ब्राह्मणों ने जातियों को बांट दिया। ये सब
दूसरे धर्म वाले लोग ईसाई धर्म बौद्ध धर्म फैला फैला कर आपस में लड़ा देते हैं और अपने धर्म के चलते हिंदुओं को बांट देते हैं कि क्रिश्चियन में शूद्रों को क्रिश्चियन में धन का लोभ देकर विद्वेष की भावना देकर घृणा देकर फैलाया जाता है। शूद्र कभी ये न सोचे कि ब्राह्मणों ने हमें नीचा दिखाया। उसे जानना चाहिए कि हमारी जाति में रविदास का रैदास ऐसे संत बने जो गंगा को कठौती में ला दिए। भला ऐसी पावर तो ईसा मसीह के पास भी नहीं है। ईसा मसीह को सूली पर लटका दिया गया, कांटों में गाड़ दिया गया, उनकी प्राणांत हो गई, लेकिन रैदास को क्षत्रियों ने 7 ताले के अंदर बंद कर दिया। और मीराबाई का मन था अपने गुरु रविदास से ही प्रतिमा प्राण प्रतिष्ठा करवाना श्री कृष्ण के। सो 7 ताले तोड़कर रविदास ने मीरा की कृष्ण की प्राण प्रतिष्ठा की, कृष्ण मंदिर की स्थापना किया। भला बताओ तो इस रविदास में ईसा मसीह से कितनी गुना पावर ज़्यादा है, जो 7 ताले के तोड़कर मंदिर में हाजिर हो सकता है, जो कठौती में गंगा ला सकता है, उसकी तुलना में तो ईसा मसीह उसके चरणों की धूल की बराबर में नहीं है। फिर भी चमार जातियों के लोग को बहला फुसाकर आज विधर्मियों ने ईसाई बना दिया है। फिर भी चमार जाति के लोग ये भूल रहे हैं कि हमारे हिंदू धर्म में इतनी ताकत है, हमारे सनातन धर्म में इतनी ताकत है। जरा भी सोचे विचारें कि रविदास ईसा मसीह से कई गुना महान पुरुष थे। भूइयाँ जाति के रिक्यासन जिसको कहा जाता है, उसकी भी महत्ता की कहानी मैं सुनाता हूँ। रैक मुनि उस जाति के श्रेष्ठ व्यक्ति थे। जाति सब श्रेष्ठ है भाइयों, जाति कोई भी कनिष्ठ नहीं है। एक बार की बात है जब महर्षि जनक को ये बात अहंकार हो गया कि मैं तो विदेह हूँ, मैं तो ऋषियों से श्रेष्ठ हूँ, तो उस वक्त तत्काल नारद जी वहाँ पहुँच गए और नारद जी ने कहा आपसे भी श्रेष्ठ रैक मुनि है। अब रैक मुनि कहाँ है, खोजने के लिए वो चले गए, रथ लेकर घूम रहे हैं, रैक मुनि मिल नहीं रहे। लेकिन नारद जी को जब पुकारे तो रैक मुनि बैलगाड़ी के पीछे बैठे हुए राम राम जप रहे थे। रैक मुनि व्यापारी थे, बैलगाड़ी जाति के शूद्र थे। रिक्यासन जिसको भुइयाँ जाति कहा जाता है, मांझी कहा जाता है, उसके ही जाति के थे रैक मुनि। बताइए रैक मुनि ने कैसा पद प्राप्त कर लिया, जो जनक से भी श्रेष्ठता प्राप्त कर लिया और भगवान उनकी सहाय थी। और आइए शूद्रों की कहानी में कहता हूँ भाइयों। सबरी भील जाति की महिला थी, भगवान राम उसके हाथों से बेर खाए थे। कुछ लोग तो कहते हैं जूठे बेर खाए थे, जूठे खाए यानी रेठे खाए, लेकिन सबरी के हाथों से खाए। उस सबरी को परम पद भगवान राम ने दिए, जो भगवान राम थे। कहाँ राम ने हरिजन माना, कहाँ राम ने उसे शूद्र माना। उससे भी आगे देखिए, जब वो गंगा पार कर रहे थे, निषाद राज गुह को गले से लगाया, निषाद राज गुह से गले मिले और निषाद राज भी उनके साथ बन गए। कहाँ भगवान राम ने शूद्रों से अस्पृश्यता की। इस वातावरण को दूषित करने वाला हमारे समाज के लोग नहीं, विधर्मी हैं, ईसाई हैं, क्रिश्चियन हैं, जो अपने धर्म को फैला रहे हैं। आप जरा चेतिए, आपको ब्राह्मणों ने, आपको उच्च वर्गों ने कभी नहीं कोई प्रॉब्लम दिया है। सब ने इतना सुंदर आपका विन्यास किया है कि बिना आपके हुए पूजा पाठ का कोई काम नहीं होता। धोबी का होना भी बहुत ज़रूरी है। जब धोबी का कपड़ा धुलाया जाता है तो देव कार्य में और पितर कार्य में लगते हैं। ब्राह्मणों ने तो ऐसा विन्यास किया है कि जब बिना धोबी का धुलवाए हुए कपड़ा से बिना लोग पूजा नहीं करते हैं। तो फिर ब्राह्मणों को क्यों दोष देते हो कि ब्राह्मणों ने, धर्म ने, हिंदू धर्म में ऐसी बंटवारा है, हर जाति न बड़ा है न छोटा है, हर जाति को जीने का अधिकार मिला है, कमाने खाने का व्यवसाय, व्यवहारिक रूप से हर जाति को एक समानाधिकार मिला है। इसलिए किसी जाति को मत कोसिए। आध्यात्मिक दृष्टि से देखिए, साधु और कर्मयोगी एक ही स्थान को प्राप्त होते हैं। इस दृष्टि से कोई नीच नहीं है। सामाजिक व्यवस्था यह अत्यंत आवश्यक है। आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए किसी से घृणा नहीं करना चाहिए, किसी से बैर नहीं करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति की ओर मानसकार ने इंगित करके लिखा है, उमा जी राम चरण रत विगत काम मद क्रोध, निज प्रभु मैं देखहीं जगत सन करहीं विरोध। हे उमा,
जो सर्वत्र अपने प्रभु को देखता है उसके लिए संसार में किसी के प्रति शत्रु भाव घृणा का भाव नहीं होता। उसे सर्वत्र अपने राम के, अपने प्रभु के, अपने ही आत्म के दर्शन होते हैं। बैरहीनता के भाव प्रसन्न नहीं होते हैं। महात्मा लोग कभी किसी बात पर प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं, किसी से नाराज होकर अभिशाप देते हैं भी, तो भी किसी से बैर और द्वेष नहीं रखते हैं। उनके मन में किसी के प्रति विद्वेष की भावना नहीं होती है। यह सबको भाली भांति विदित है कि जब तुलसीदास बाके बिहारी जी के मंदिर में जाते थे तो श्याम सुंदर को प्रणाम नहीं करते थे, बल्कि अपनी उदार दृष्टि का उनमें राम का दर्शन करते थे, उनमें भी आदर भाव होता था। तभी तो तुलसीदास जी ने लिखा है, कहाँ कहाँ छवि आपकी भले बने हो नाथ, तुलसी मस्तक तब नवे धनुषवान लिहात। हे प्रभु, हे कृष्ण कन्हैया, आपकी छवि की वर्णन अतुलनीय है, कहा नहीं जा सकता। आप बहुत सुंदर हो, लेकिन हे प्रभु मेरे लिए इतना करो कृपा कि तुम धनुषवान ले लो, क्योंकि मैं राम रूप में तेरा ही पूजा करता हूँ। यह कहने का आशय नहीं कि भगवान कृष्ण से उनको नफरत थी, कृष्ण को राम रूप में आना पड़ा। तुलसीदास उदार और समन्वित दृष्टि वाले थे और इष्ट के प्रति अनन्य भक्ति रखते थे। वे कहते हैं, सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। संपूर्ण संसार उनके लिए सीताराम में है, भेद दृष्टि उसमें नहीं है। इस प्रकार अभी दृष्टि चित्त को, हृदय को निर्मल बना देता है। चित्त निर्मल होने से दृष्टि निर्मल हो जाती है, मन निर्मल हो जाता है। निर्मल दृष्टि से निर्मल व्यवहार का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। निर्मलता इस संकल्प को आप सबके मन में ले आए और निर्मल मन वाले भगवान को प्राप्त करते हैं। सुंदर कांड में भगवान राम कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। वर्तमान जीवन में यदि सबसे बड़ा संकट है तो नैतिकता का संकट है। देश में किसी भी वस्तु की अगर कमी हो जाए तो विदेशों से हम आयात करके उसकी पूर्ति कर सकते हैं। युद्ध हो तो रेड क्रॉस सोसाइटी औषधियाँ भेज देती है, अकाल पड़े तो लोग अन्न भेज देते हैं। परंतु नैतिकता का, धर्म का अकाल अगर पड़ जाए तो बताइए वह कहाँ से आयात किया जाएगा। उसे अपने भीतर ही जगाना होगा। यह जागरण ही धर्म का व्यवहारिक पक्ष है। उसके लिए निरंतर गतिशील और सजग होकर प्रयत्न करना है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने लिखा है, स्वधर्म निधर्म श्रेय पर धर्मो भयावह। अपना धर्म में मर जाना श्रेष्ठ है, दूसरा का धर्म भयावह है। इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों बंधुओं, सनातन धर्मावलंबियों, व्यवहार में हमारा धर्म सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा उच्च है। आप एकजुट होकर रहे, सभी जाति के लोग एक हों, समान हों और ईसाइयों के बहकावे में मत आइए। अपने धर्म में हर कोई श्रेष्ठ है, ऐसा मानिए आपके साथ कभी कोई भेदभाव नहीं हुआ है। इसलिए स्वधर्म निधर्म से अपर धर्मो भयावह, अपने सनातन धर्म में जुड़ कर रहिए। और इस भक्ति गीत के साथ, जिस देश जाति धर्म में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाएं, ऐसी भक्ति प्रार्थना भगवान से कीजिए। हे प्रभु हम अपने कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं और जिस देश जाति धर्म में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। हम जिस देश में जन्म लिया, जिस जाति में जन्म लिया, जिस धर्म में जन्म लिया, उसी धर्म में हमारा बलिदान हो। हम किसी अन्य धर्म को स्वीकार न करें, चाहे वो करोड़ों की दौलत दे दे। करोड़ों की दौलत आपका एक न एक दिन चले जाएगा, लेकिन धर्म एक ऐसा मित्र है जो मरने पर आपका साथ जाएगा। मनुष्य खाली हाथ आया है और खाली हाथ ही चला जाएगा। सिर्फ उसके साथ उसका सद्विचार, सत्कर्म और सद्धर्म ही जाएगा। हरिओम तत्सत।